हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इंग्लिश वैली के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है फ्रीडम फाइटर्स। इसमें दो फ्रीडम फाइटर्स हैं। पहले हैं सरदार पटेल और दूसरी हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो यहाँ पर हम भाग 2 में कैप्टन लक्ष्मी सहगल के विषय में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 5 का ये चैप्टर है। फ्रीडम कम्स इन 3 फॉर्म्स। जो आज़ादी होती है वह 3 रूपों में आती है। The doctor went on to say on camera in her simple and direct manner। जो डॉक्टर हैं वह अपने साधारण और प्रत्यक्ष जो उनका तरीका है उसी में कैमरे पर वो ये कहना जारी रखती हैं। द फर्स्ट इज पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम कन्क्वेरर। जो पहली आज़ादी है वह जो विजेता हैं, जो कन्क्वेरर हैं, जो हम पर राज करते हैं, उनसे, जो कि राजनीतिक आज़ादी है। द सेकेंड इज इकोनॉमिक। जो दूसरा है वह आर्थिक आज़ादी है। एंड द थर्ड इज सोशल। और जो तीसरी आज़ादी है वह सामाजिक है। इंडिया हैज़ ओनली अचीव्ड द फर्स्ट। जो भारत है केवल पहली आज़ादी को अचीव किया है, जो कि क्या है, पॉलिटिकल फ्रीडम। थोड़ा सा It was 2006 and the firebrand freedom fighter Lakshmi Sahgal was sitting in her chamber speaking to Signal Agnew, a young filmmaker from Berkeley, USA। 2006 का समय है। जो फायर ब्रांड यानी कि तेज तर्रार जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सहगल, वह यूएसए के जो बर्कली से आई हैं फिल्ममेकर, युवा फिल्ममेकर हैं, जिनका नाम है सिग्नेली एग्न्यू, इनसे अपने चेंबर में बैठकर बातें कर रही थी। एग्न्यू वाज मेकिंग ए फिल्म ऑन सहगल्स लाइफ। जो एग्न्यू थी वह सहगल के जीवन पर एक फिल्म बना रही थी। सहगल एट 92 वाज स्टिल प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। जो सहगल हैं वह 92 वर्ष की हैं, जो कि अब भी मेडिसिन यानी मेडिकल लाइन का प्रैक्टिस करती हैं। आज भी मतलब चिकित्सा करती हैं। लक्ष्मी स्वामीनाथन वाज बॉर्न ऑन 24 अक्टूबर 1914 इन मद्रास टू एस स्वामीनाथन एंड ए वी एमुकुटी। लक्ष्मी स्वामीनाथन का जन्म एस स्वामीनाथन और ए वी एमुकुटी के यहाँ मद्रास में 24 अक्टूबर 1914 को हुआ था। हर फादर वाज ए रिनाउंड लॉयर। उनके जो पिता थे वे प्रसिद्ध वकील थे। व्हाइल हर मदर वाज ए सोशल वर्कर एंड फ्रीडम फाइटर। जबकि उनकी माताजी एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी थी। सहगल्स फर्स्ट रेबेलियन वाज अगेंस्ट द प्रेवलेंट सोशल एविल्स इन इंडिया। जो सहगल का प्रथम रेबेल्स है, यानी प्रथम जो उनका विद्रोह था भारत में, वह उस समय प्रचलित सामाजिक कुरीतियों या बुराइयों के खिलाफ था। In 1938, she received her MBBS degree from the Madras Medical College। 1938 में वह मद्रास मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS की डिग्री हासिल की। लुकिंग बैक एट दैट टाइम,
उस समय वो पीछे देखते हुए सहगल ऑफ्टेन रिमेम्बर्ड हर मदर्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एन आर्डेन फ्रीडम फाइटर। और सहगल जो हैं वह एक आर्डेन यानी कि एक उत्साही उत्साही या एकदम समर्पित जो फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो उनकी माँ हैं वे बदल गई थी। उनको याद आ रहा है वो बात। शी इवन took Sagal's pretty dresses and burnt them on a bonfire। यहाँ तक कि उनकी जो माँ हैं वह सहगल की जो सुंदर यानी प्रीटी ड्रेसेस थे यानी कपड़े थे उनको ली और होली में उनको जला दी। द फैमिली was drawn in the social reform movement that was going on all over India। जो उनका परिवार था पूरा एकदम सोशल है सामाजिक जो कार्य रिफॉर्म यानी कि आंदोलन था सामाजिक उसमें पूरी तरह से जुड़ गए थे और जो कि पूरे भारत में चल रहा था ये आंदोलन। सहगल रिमेम्बर्ड डेज ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट चोरी एंड चाइल्ड मैरिज। सहगल दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ उन संघर्ष के दिनों को याद की कि कैसे हम दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे उन दिनों में। इन 1940 सहगल लेफ्ट फॉर सिंगापुर। 1940 में सहगल सिंगापुर के लिए रवाना हुई। शी मेट सुभाष चंद्र बोस देयर 3 years लेटर। वहाँ पर वह सुभाष चंद्र बोस से 3 वर्षों बाद मिली। लिटिल डिड शी realized that his meeting will change her life forever। उन्हें कुछ क्षण बाद ही ऐसा महसूस हुआ कि उनका जो यह मीटिंग है उनका जो मुलाकात है सुभाष चंद्र बोस से इनका जो लाइफ इनके जीवन को हमेशा के लिए चेंज कर देगा बदल देगा। सहगल had heard that Netaji was keen on recruiting women in the Indian National Army INA। उन्होंने सुना था कि नेताजी INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी में महिलाओं की भर्ती का सोच रहे थे करने के लिए। शी रिक्वेस्टेड टू मीट हिम व्हेन ही लैंडेड इन सिंगापुर। जब वो सिंगापुर में लैंड किया यानी उतरे तो वह उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की। एंड द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर आवर्स। और जो उनका मीटिंग था यानी मुलाकात था वह आवर्स यानी कि घंटों चला। सहगल लेफ्ट दैट डे with the responsibility of setting up a women's regiment in the INA। और सहगल उन दिनों INA में वुमेन्स रेजिमेंट की जिम्मेदारी संभाली। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन बीकेम कैप्टन लक्ष्मी। जो अभी तक डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन थी वह कैप्टन लक्ष्मी बन गई। ए नेम एंड आइडेंटिटी शी वुड चेरिश फॉर लाइफ। जो यह नाम था और जो यह पहचान था वह अपने जीवन के लिए वो चेरिश यानी कि अच्छे से उसको यूज की। The INA marched towards Burma, now Myanmar, in December 1944। जो INA इंडियन नेशनल आर्मी थी वह 1944 में दिसंबर में अभी जो वर्तमान में म्यांमार है उसमें बर्मा था वहाँ के लिए कूच करती है।
यानी वहाँ के लिए रवाना हुई। इन May 1945 शी वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश। मई 1945 में वह अंग्रेजों द्वारा अरेस्ट की गई, पकड़ ली गई। शी रिमेंड अंडर अरेस्ट until March 1946। वे मार्च 1946 तक अरेस्ट रहीं। When she was sent to India, जब वो भारत भेजी गई तो उसमें अंग्रेजों के वो अरेस्ट में उनके ही मतलब गिरफ्त में थी। Meanwhile, trials of INA soldiers whom the people of India revered as national heroes, बीच में ही जो आईएनए के सोल्जर थे उन पर ट्रायल चल रहा था, उन पर मुकदमा चल रहा था, जिन्हें भारत के लोग अपना राष्ट्रीय हीरो मानते थे। मेड इंडियंस हेट कॉलोनियल रूल, जो भारतीय हैं वो जो कॉलोनियल रूल था या जो अंग्रेजों का जो रूल था उसको हेट करते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसको ये तिरस्कार इसका करते थे, नहीं इसको हम नहीं मानेंगे। इन 1947 कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन मैरिड कोल प्रेम कुमार सहगल, ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द आईएनए। 1947 में कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन आईएनए के इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसके जो प्रमुख लीडर थे, प्रमुख नेता थे प्रेम कुमार सहगल, उनसे शादी कर ली। दे मूव्ड फ्रॉम लाहौर टू कानपुर, और वे दोनों लाहौर से कानपुर चले गए। एंड सेट अप हर मेडिकल प्रैक्टिस देयर, और वहाँ पर अपना मेडिकल प्रैक्टिस का सेटअप कर लिए, वहीं पर मेडिकल की प्रैक्टिस करने लगे। इन द ईयरली 1970 सहगल स्टार्टेड वर्किंग एट द रिफ्यूजी कैंप्स इन वेस्ट बंगाल। 1970 की शुरुआत में सहगल जो वेस्ट बंगाल में कैंप लगा हुआ था रिफ्यूजियों के लिए, जो शरणार्थी थे, उसके लिए काम करना शुरू कर दी। सहगल founded the All India Democratic Women's Association AIDWA in 1981। सहगल 1981 में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना की। आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी शी लेड ए टीम ऑफ डॉक्टर्स टू द सिटी। उसके बाद जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें उन्होंने कुछ डॉक्टरों की जो टीम थी उनकी शहर ले गई थी। कैप्टन लक्ष्मी was a unique personality, someone who could awaken a sense of joy and hope in all who met her। कैप्टन लक्ष्मी का जो पर्सनालिटी था, उनका जो व्यक्तित्व था वो यूनिक था, बहुत अच्छा था, एकदम सबसे हटकर था। समवन जो कि जॉय और होप उनसे मिलते थे, जब भी उनसे मिलते थे वह हमेशा आशा और एक जॉय का भाव लेकर वो आते थे। हर कलीग्स, हर पेशेंट, हर फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो भी उनके सानिध्य में होता था, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, जो पेशेंट और उनके जो सहकर्मी होते थे, उनके सानिध्य में बहुत खुश रहते थे, बहुत इंजॉय करते थे। जो भी उनसे मिलते थे वह खुशी महसूस करते थे।
She was an important leader of Indian freedom struggle and strongly protested the British domination of India. वह भारत की एक महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर थी और बहुत मजबूती से वो भारत की जो ब्रिटिश डोमिनेशन थी, जो ब्रिटिश का राज था, उसके प्रोटेस्ट की यानी उसका विरोध की। शी हैड आल्सो बीन ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग ए न्यू कंट्री दैट हैड जस्ट अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस। वे एक जो नई कंट्री थी उसको बनाने में उनका बहुत योगदान रहा, जो कि अभी अभी आज़ाद हुआ था। एंड एमोंग द चॉज confusions, poverty that she saw around her, Captain Lakshmi Sahgal remained firm। यानी कि कन्फ्यूजन, जो भ्रम, गरीबी, इन सब के बीच में उन्होंने अपने आसपास उन्होंने देखा अराउंड हर, यानी अपने आसपास हुए गरीबी, जो भ्रम, कन्फ्यूजन, ये सब हैं, उन्होंने देखा और फिर भी वह दृढ़ रही अपने कार्यों के लिए। विद द पासिंग ऑफ सच ए ग्रेट सॉइल इन 2012, 2012 में इस महान आत्मा के गुजरने के साथ इंडिया लॉस्ट वन ऑफ इट्स मोस्ट डिटरमाइंड फ्रीडम फाइटर्स। मतलब 2012 में इस महान आत्मा के गुजरने के बाद जो भारत है वह अपने डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ निश्चयी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनमें से एक खो दिया। ये था कैप्टन लक्ष्मी सहगल के बारे में।